माता लक्ष्मी शांति प्रिय हैं। जहाँ कलेश रहता है वो लक्ष्मी नहीं रहती हैं। जिस घर में कलेश रहता है, जो नशा करता है, जुआ खेलता है, चोरी चमारी करता है, रिश्वत लेता है, उसके जीवन में हमेशा लक्ष्मी का अभाव बना रहता है। जीवन में बरकत नहीं हो पाती है क्योंकि धन का दुरुपयोग करता हुआ है। एक राजा ने घोषणा करवाई कि हमारे राज्य में जो कुछ बेचने आते हैं सामान, उनका नहीं बिकेगा, हम खरीदवा लेंगे। जो सब्जी दुकानें थीं उनमें घोषणा करवाई, जो सब्जी लेने आते हैं, बेचने आते हैं, अगर उनका नहीं बिकेगा हम खरीद लेंगे, हमारे सैनिकों के लिए काम आएगा। वो सत्य प्रतिज्ञा की, जो आएगा उसको खरीद लिया करेंगे हम। ये ख्याति दूर दूर फैल गई तो धर्मराज ने उसकी परीक्षा लेने के लिए आए और जहाँ सब्जी बेच रहे थे वहाँ पर आए, एक डलिया में कूड़ा करकट गंदगी भर करके बैठ गए वहाँ पर। तो इनका कोई सामान कोई लिया नहीं, लोग आए दूसरा सामान लेकर चले गए। रात जब हुई सब घर चले गए। राजा सैनिक आए जिनका माल नहीं बिका था वो खरीदने लगे सब। वो इनके पास आए, देखा कि कूड़ा कबाड़ रखा पड़ा है। कहते तुम क्या बेच रहे हो? कहते तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, बेच रहे हैं हम। तो कहने लगे तुम्हारा कौन खरीदेगा? तो उनका राजा ने घोषणा करवाई है, जिसका सामान नहीं बिकेगा वो खरीद लेंगे, खरीदो आप उनको। कहता 1000 मुद्रा में इसकी लूँगा। कहने लगा जी पागल आदमी है। तो कहने लगा मैं जा रहा हूँ फिर। राजा घोषणा झूठी उनकी हो जाएगी। सैनिक कहता रुको रुको। उसने भेजा सैनिक को राजा के पास। राजा साहब एक आदमी आया है, कूड़ा ककड़ लिए पड़ा हुआ है, 1000 मुद्राएं मांग रहा है और फिर कर्मजार है। कहने लगा जाने मत दो उसको, थोड़ा बहुत पैसा दे दो, ले आओ, मेरी जवान रह जाएगी, मैं सत्य प्रतिज्ञा कर रखी है हमने है। सैनिक दोबारा गया, कहने लगा थोड़ा बहुत पैसा ले लो, दे दो। राजा साहब बड़े दयालु, तुम्हारा दे रखो, दूसरा को देता भी नहीं। कहने लगा 1000 मुद्रा में लूँगा, तभी मैं लूँ, चला जा रहा हूँ मैं। कहना अच्छा रुको। जाते हैं राजा पास, महाराज मान नहीं रहा हुआ है। तो राजा का कोई बात नहीं, हमने जो प्रतिज्ञा सत्य प्रतिज्ञा कर रखी है, तुम ले लो उसको। भैया 1000 मुद्राएं उसको दी, लाकर महल कोने में डाल दिया उसको। तो राजा खाना पीना खा करके टहल रहा था महल में, देखता कि सुंदर स्त्री महल से निकल रही है। राजा बोला देवी कौन हो आप, कहाँ जा रही हो? कहने लगे मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे दरिद्र आ गया कबाड़, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ। कहने जाओ अच्छा। चले गए। थोड़ी देर में अंदर सुंदर पुरुष निकला, आदमी निकला। कहने महाराज आप कौन हो, कहाँ जा रहा हो? कहने लगा मैं दान हूँ, लक्ष्मी चले दान तुम कहाँ से करोगे, मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर, तो तुम भी जाओ। चला गया। थोड़ी देर में एक सुंदर पुरुष और निकला, यश था। कहने लगा राजा साहब आपका दरिद्र आ गया, लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, तुम्हारा यश कहाँ से होगा, हम भी जा रहे हैं, तुम भी जाओ। थोड़ी देर में एक सुंदर पुरुष और निकला, क्या तुम कौन भैया? कहने लगा मैं सत्य हूँ, तुम्हारी लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, यश तो मेरा क्या काम है? तो राजा बोला आप कैसे जा सकते हो, मैंने आपके लिए सबका त्याग कर दिया, आपने सबका त्याग कर दिया, आप नहीं छोड़ा, मैंने सत्य प्रतिज्ञा कर रखी थी, मैंने सत्य धर्म निभाया, मैंने आप नहीं छोड़ा, आप कैसे जा सकते हो? सत्य बोला बात तुम ठीक कह रहे हो, मैं नहीं जाऊँगा, तुमने मेरे पे सबको कुर्बान कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। वो घूम गया। थोड़ी देर में लक्ष्मी घूम के आई, कहने जहाँ सत्य रहेगा मैं वहीं रहूँगी। थोड़ा दान घूम के आया, कहने लगा जहाँ सत्य रहेगा मैं वहीं रहूँगा, बिना सत्य के दान बेकार है। थोड़ा मैं यश घूम के आया कि जहाँ सत्य रहेगा वहीं यश होता ही है। तो सत्य बड़ा बलवान होता है, जो सत्य के राह पे चलता है उसका जीवन मधुर हो जाता है, जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसका जीवन सुखमय होता है। सुखमय क्यों होता है? कि संतोषी होता है, वो है ज्ञानी होता है, वो है किसी का हित नहीं करता है। जो सत्य के राह पे चलने वाला इंसान होता है ना, ऐसे आदमी मिलने कम है, कम लोग हैं, लेकिन है धरती खाली नहीं है। अगर सब लोग गलत हो जाएंगे धरती नहीं थम पाएगी, धरती भ्रत हो जाएगी। इसलिए हमें सत्य का इंसान को पालन करना चाहिए। सत्य के राह चलने पर सत्य की शक्ति हमारा साथ देती है, और सत्य के राह चलने पर असत्य शक्ति साथ देती है, लेकिन नाश कर देती है, पतन कर डालती है। असत्य की सत्ता नहीं है, असत्य का अभाव नहीं है। ठीक है, बातों में धन्यवाद।